लो क्वालिटी के होते हैं, जो थोड़े बहुत होते हैं, जो आसपास होते हैं। द सेम वुड बी ट्रू ऑफ हेल्थ केयर और हाउसिंग, और ये जो सेम चीज़ हेल्थ केयर और हाउसिंग के लिए भी सही बात है। इन सच सिचुएशन द गवर्नमेंट माइंड हैव टू स्टेप इन, और इस टाइप के सिचुएशंस में सरकार को आना चाहिए। अनदर आर्गुमेंट ऑफन हर्ड इन डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट एंड प्राइवेट enterprise is that the quality of services they provide is often superior that provided in government education institution। एक और बहस हाथ वो होता है जो अक्सर सुना जाता है फ्री मार्केट के बचाव में कि प्राइवेट इंटरप्राइज जो है और जो फ्री मार्केट जो है इज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज द प्रोवाइड इज ऑफन सुपीरियर प्राइवेट। तो सरकारी जो संस्थान में जो सर्विसेज मिलते हैं उसका क्वालिटी और जो प्राइवेट इंटरप्राइज का जो क्वालिटी तो प्राइवेट जो होता है उसका ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ मतलब गवर्नमेंट से, ये इसका कहने का मतलब है। बट द कॉस्ट ऑफ द सच सर्विसेज मे पुट देम आउट ऑफ रीच ऑफ द पीपल, और इस टाइप के सर्विसेज का, इस टाइप के सेवाओं का ये जो कीमत है इनके जो पहुंच से दूर कर देता है जो गरीब लोग हैं। प्राइवेट बिजनेस टेंड्स टू गो वेयर business would be most profitable and hence free market eventually tend to work in the interest of the strong। जो प्राइवेट बिजनेस जो है, प्राइवेट जो मार्केट है, टेंड टू गो वेयर बिजनेस वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल। जो प्राइवेट बिजनेस जो है वो वहीं जाते हैं जहाँ पे बिजनेस जो है, जहाँ व्यापार जो है, जहाँ ज़्यादा मुनाफा होता है, और इसलिए जो फ्री मार्केट है इवेंचुअली जो है इसको जो है इंटरेस्ट ऑफ द फ्री मार्केट जो है एंड इवेंचुअली जो फ्री मार्केट जो है उसे काम करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग, द वेल्दी एंड द पावरफुल। ओके, तो इसमें जो एक अजीब सी बात हो रही है कि प्राइवेट बिजनेस टेंड टू गो वेयर बिजनेस वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। प्राइवेट बिजनेस सिंपल वहीं पे होता है जहाँ पे ज़्यादा मुनाफा हो रहा होता है, और इसलिए जो फ्री मार्केट जो है इवेंचुअली जो है उस ढंग से काम कर रहा होता है, टेंड टू वर्क अंडर मोर टेंड टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग। और फ्री मार्केट उन जो स्ट्रांग है, जो मजबूत हैं, उनके हिसाब से काम करने हो लगता है, जो अमीर लोग हैं और जो मजबूत लोग हैं। द रिजल्ट मे टू बी डिनाई rather than extend opportunities for those who are relatively weak and disadvantaged। तो इसका जो रिज़ल्ट है इसको मना किया जाता है rather than extend, जहाँ तक कि इसको बढ़ाने के बजाय, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर रिलेटिवली वीक एंड डिसएडवांटेज, और वैसे लोग जो लोग रिलेटिवली वीक हैं और डिसएडवांटेज्ड हैं, जिन्हें फ़ायदा ना मिला हो। Argument can be put forward on both sides of the debate, but free market often exhibit a tendency to work in favor of the already privileged। तो आर्गुमेंट है जो है इस पे हम लोग आगे कर सकते हैं दोनों पक्षों के हिसाब से डिबेट में, लेकिन जो फ्री मार्केट जो है अक्सर जो है वो जो है अक्सर जो है जो प्रिविलेज लोग हैं इनके फेवर में ऑलरेडी काम कर रहा होता है। दिस इज़ वाई मेनी आर्ग्यू डैट इंश्योर सोशल जस्टिस द स्टेट शुड स्टेप इन एंड सी द बेसिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और इसीलिए किसी राज्य को स्टेप इन होना पड़ता है। दिस इज़ वाई मेनी आर्ग्यू टू इंश्योर सोशल जस्टिस। और इसी के कारण बहुत सारे लोग जो हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि सामाजिक जो जस्टिस है इसमें द स्टेट शुड स्टेप इन, राज्य को स्टेप इन करना चाहिए ताकि वो देखे द बेसिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और एक जो बेसिक सुविधा जो है वो दिया जा रहा है सभी वर्ग के लोगों के साथ। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसएग्रीमेंट्स अबाउट द इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एंड जस्टिस आर inevitable and even healthy
because they force us to examine different point of view and rationally defend our own views. एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसएग्रीमेंट होता है अबाउट द इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के इश्यूज में, और जो है जस्टिस आर इनएविटेबल, और जो न्याय है इन किसी भी गणतांत्रिक समाज में जो डिसएग्रीमेंट है, यानी जो लोग नहीं डिसएग्रीमेंट मतलब ऑब्वियसली मतलब जहाँ पे जो वैसे सोसाइटी डिसएग्रीमेंट अबाउट इश्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सोसाइटी का जो डिसएग्रीमेंट है जिसमें जो इश्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसको इतना जो दिया जा रहा है उस पर जो हो रहा है, एंड जस्टिस आर इनएविटेबल, और जो न्याय है वो इनएविटेबल है, एंड इवन हेल्दी, और यहाँ तक कि जो स्वस्थ लोग हैं, बिकॉज दे फोर्स अस टू एग्जामिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड रेशनली डिफेंड आवर ऑन व्यूज़। अब क्योंकि उनका जो वो लोग जो हैं दे फोर्स अस टू एग्जामिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग जो है फोर्स करते हैं एग्जामिन करने का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और रेशनली एंड अपने व्यूज़ को डिफेंड करने का। पॉलिटिक्स इज अबाउट नेगोशिएशंस ऑफ सच डिसएग्रीमेंट थ्रू डिबेट। जो राजनीति जो है इज़ ऑल अबाउट नेगोशिएशंस ऑफ सच डिसएग्रीमेंट्स। ये जो है नेगोशिएशंस है, इस टाइप के जो डिसएग्रीमेंट है वो सब का ये पॉलिटिक्स जो है नेगोशिएशंस करता होता है थ्रू द डिबेट, और डिबेट के द्वारा। इन आवर ओन कंट्री मेनी काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट एंड मच रिमेन्स टू बी डन इफ़ दे आर टू बी रिड्यूस। हमारे खुद के देश में बहुत सारे जो सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है जो परसिस्ट करती है, और बहुत सारा जो है अभी बहुत कुछ अभी जो है करना है, बहुत कुछ जो बाकी है जो अभी करना है, एंड इफ़ दे आर टू बी रिड्यूस, अगर उसे कम करना है तो। स्टडिंग द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस शुड हेल्प अस to discuss the issues involved and come to an agreement regarding the best way of pursuing justice. Studying the different मतलब अलग अलग जो न्याय की जो सिद्धांत हैं, अलग अलग जो न्याय के सिद्धांत हैं वो लोग हमें हेल्प करता है, हमें हेल्प करना चाहिए टू हेल्प अस टू डिस्कस, हमें ये निष्कर्ष निकालने में कि जो इश्यूज इन्वॉल्व जो इश्यूज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं इश्यूज़, एंड एक जो कम टू एन एग्रीमेंट, और इसमें एक हम लोग एक सबकी बात के समझ में रखते हुए निर्णय पे आए रिगार्डिंग द बेस्ट वे ऑफ परस्यूइंग अ जस्टिस। निर्णय पे आए कि जो सबसे अच्छा जो तरीका है जिसपे सबका अधिकार मिल सके, जस्टिस मिल सके। उसके बाद जस्टिस इम्प्लाइज समथिंग विच इज़ नॉट ओनली राइट टू डू। जस्टिस जो है, न्याय जो है वैसा कुछ नहीं है जो किसी का अधिकार दे रहा है कुछ करने के लिए, सिर्फ ये नहीं है जस्टिस। एंड रॉन्ग टू डू, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, किस चीज़ का ये है, ये जो क्या करने का अधिकार है क्या करने का नहीं अधिकार है, इसके बारे में जस्टिस नहीं है, इसका मतलब नहीं है जस्टिस। But which some individual person can claim from us his moral right. लेकिन with some individual person, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन ये क्लेम कर सकता है हमारे से उसके जो मौलिक राइट है, मौलिक अधिकार जो है, सामाजिक अधिकार जो है उसके लिए। ये जेस मिल का कहना है, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो अब आगे एक्सरसाइज है, इसके बारे में भी अब आप लोग मतलब अपने से इसको पढ़िए एक एक पॉइंट एक एक्सरसाइज का और इसको समझिए। तो ये हमारा पूरा सोशल जस्टिस पे जो पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है उसके अंदर जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो है सोशल जस्टिस, ये रहा। तो दिस इज़ द इट, थैंक यू।